महिला की हुई मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। इधर जम्मू के कोदम्बरी चौक पर भी हुआ हादसा, बाइक सवार की गई जान। मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे गिरिडीह, जिला के अधिकारियों के साथ नया परिषद भवन में की बैठक। कहा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए सरकार की योजना। विधायक कल्पना सोरेन व अन्य प्रमुख लोग भी रहे मौजूद। डीसी के निर्देश पर डीसी ऑफिस में लगाया गया जनता दरबार। साप्ताहिक जनता दरबार में कई लोगों ने समस्याओं से संबंधित किया आयोजन किया। संबंधित विभाग के अधिकारियों को किया गया आवेदन फॉरवर्ड। मेगाबाद बाजार से अपराधियों ने रिटायर्ड सीसीएल कर्मी के बाइक की डिक्की से उड़ाया 50,000 कैश। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधी के पहचान में जुटी पुलिस। और गांधी के मरगुडी में मनाई गई स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पुण्यतिथि। मंत्री हफीजुल हसन समेत लोगों की रही उपस्थिति। विधायक कल्पना सोरेन समेत तमाम उपस्थित लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। गांव के तराई भदगडुआ के जंगल में पत्थर माफियाओं के द्वारा लगभग 4 से 5 सालों से लगातार अवैध सफेद पत्थर खदान का संचालन किया जा रहा है, जिसे लेकर विभाग अब तक मौन है। बताया गया कि काला पत्थर को अवैध तरीके से नवलशाही के क्रैशर में पहुंचाया जा रहा है और बेखौफ होकर खदान के संचालन किया जा रहा है। गांव थाना क्षेत्र के तराई भदगडुआ जंगल में हरे भरे पेड़ पौधों को काटकर सफेद पत्थर और काला पत्थर का अवैध पत्थर खदान का संचालन 4 से 5 सालों से लगातार पत्थर माफियाओं के द्वारा संचालन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भदगडुआ जंगल के झनुहातरी, दुलरिया पहाड़ी, समचिहरिया पहाड़, खरुआ नाला में दिन के उजाले में कुछ पत्थर माफियाओं के द्वारा अवैध पत्थर खदान का संचालन किया जा रहा है। दिन के उजाले में बारूद से उड़ाकर पत्थर को तोड़ा जाता है। सफेद पत्थर को अवैध तरीके से रात में कोडरमा, गिरिडीह और गांवा प्रखंड के पिहिरा में संचालित अवैध पत्थर के मील तक पहुंचाया जाता है। इसकी सूचना संबंधित विभाग को भी है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। वहीं काला पत्थर को अवैध तरीके से नवलशाही के क्रैशर में पहुंचाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि अवैध पत्थर का खदान स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा हरे भरे पेड़ों को काट कर बनाया गया है और बेखौफ होकर खदान का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में बीट इंचार्ज प्रभारी वनपाल पवन कुमार चौधरी ने कहा कि अवैध पत्थर का खदान का संचालन युक्त जंगल में कुछ स्थानीय पत्थर माफिया के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर 10 दिन पूर्व ही फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इधर गांवा वन प्रक्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई करके दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहा कि किसी भी कीमत पर जंगल को बर्बाद करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही टीम गठित करके छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को अल्पसंख्यक विभाग व नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हफीजुल हसन के साथ गांधी के विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची। इसके बाद इन्होंने जिलाधिकारियों के साथ नया परिषद भवन में बैठक किया। वहीं जिले में चलाए जा रहे विकास योजनाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि हर हाल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाना है और सभी पदाधिकारी को क्षेत्र में जाकर योजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। अल्पसंख्यक विभाग व नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री हफीजुल हसन मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। इसके साथ गांधी के विधायक कल्पना सोरेन भी गिरिडीह पहुंची। नया परिषद भवन में मंत्री हफीजुल हसन ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक किया। इसके पहले मंत्री और विधायक बोलो स्थित हवाई अड्डा पर पहुंचे। यहां दोनों का स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में जिला के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा एवं अन्य अधिकारियों ने मंत्री और विधायक का स्वागत बुके देकर किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई और जिले में चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास योजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारने को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि
सरकार की योजनाओं को हर हाल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसको लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षेत्र में जाए और योजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारने का काम करें। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि लाइट आदि की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। राजधानी जैसी लाइट गिरिडीह में भी मिलेगी। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि आज की समीक्षा बैठक में तीनों नगर निकाय गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरिया नगर पंचायत, धनवार नगर पंचायत में संचालित योजनाओं और आने वाली योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी वरीय कचरा का प्रबंध, नौलखा डैम के पास पार्क निर्माण को लेकर चर्चा हुई। कहा कि गिरिडीह जिला बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का जिला है, ऐसे में सभी तक विकास पहुंचे, इसको लेकर सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से कार्य में लगी हुई है। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, उपनगर आयुक्त विशाल दीप खलको व नगर निगम से संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में श्री हफीजुल हसन सर, माननीय विभागीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि हमारे जिला बीसूत्री के भी अध्यक्ष महोदय हैं, उनके साथ में माननीय विधायिका महोदय गांडा महोदय, गांडी विधानसभा क्षेत्र, माननीय विधायक महोदय गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र, माननीय राज्यसभा सांसद श्री सरफराज अहमद सर और आदरणीय बीसूत्री जिला के उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में हमारे तीनों नगर निकाय यानी कि गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरैया नगर पंचायत और धनवार नगर पंचायत के विभिन्न जो स्कीम्स है उसके बारे में चर्चा की गई और एक संक्षेप में एक समीक्षा की गई। साफ सफाई और जो भी योजनाएं पेंडिंग है और क्या योजनाएं लेनी है, इसके बारे में लोग बैठक। सर, मुहर्रम का महीना है, क्या लगता है कि लाइट की व्यवस्था, सारा चीज व्यवस्था हो, सारा चीज। अभी हम लोग का थोड़ा डिस्टर्ब था, अब सब ठीक हो गया। अब आपको रांची राजधानी का सुविधा गिरिडीह में मिले। जाम की समस्या यहाँ पर बहुत है। बेगाबाद के गेंद्रो पंचायत में करंट लगने से मजदूर तुलसी साहू की मौत के बाद मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। वहीं पोस्टमार्टम से पहले मजदूर से मकान का निर्माण करा रहे मालिक द्वारा मुआवजे के तौर पर 3.5 लाख रुपए देने की मांग की। वही मांग को पूरा नहीं होने पर पोस्टमार्टम को रुकवा दिया गया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और काफी समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम करवाया गया। बेगाबाद थाना क्षेत्र के गेंद्रो पंचायत निवासी मजदूर तुलसी साहू की करंट लगने से मौत के बाद मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। पोस्टमार्टम के पहले ग्रामीणों की एक बैठक हुई थी, जिसमें मजदूर को मकान का निर्माण करा रहे मालिक द्वारा मुआवजे के तौर पर 3.5 लाख रुपये देने को कहा गया, लेकिन मकान का निर्माण करा रहे मालिक इस पर तैयार नहीं हुआ। बता दें कि मृतक तुलसी साहू मुकेश साहू के यहाँ मकान निर्माण का कार्य कर रहा था। छड़ का पिलर खड़ा करने के दरमियान छड़ का संपर्क 11,000 वाट के तार से हो गया था। इस कारण पूरे पिलर में करंट प्रभावित हो गया था। इसे पकड़े रहने के कारण तुलसी साहू बुरी तरह से करंट की चपेट में आ गया। अस्पताल लाने के क्रम में इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों की एक मीटिंग हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस अधिकारी भी मीटिंग में पहुंचे हुए थे, लेकिन मुकेश साहू 3.5 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूर था, किसी तरह काम कर परिवार चलाता था, परिजनों का इतना मुआवजा मिलना ही चाहिए। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए, तब जाकर पोस्टमार्टम हुआ। ये कौन है आपके? पिताजी। क्या नाम था? तुलसी साहब। कहाँ रहने वाले? गेंद्रो का। थाना बेगाबाद। क्या हुआ था घटना में? घटना में हमारा पिताजी कहीं काम करने के लिए भी नहीं जाता था। वो जो काम करने के लिए लेके गया था मालिक, वो हमारा पिताजी मौसा लगता था। लेबर उसको नहीं मिला, उसके वजह से जब भी ज़रूरत पड़ता था हमारा पिताजी को लेके चल जाता था। और लेके जाने के बाद वहाँ ऐसा कुछ देखने पर पता लग रहा कि हम लोग पहले तो नहीं जानते थे, जब वहाँ काम कर रहा था, जब वहाँ झटका लगा तब हम लोग जब बाद में देखे, आज जाकर डीएसपी साहब के साथ में हम लोग देखे, हम लोग भी गए थे। तब तार इस टाइप पर था और उस टाइप से पिलर उठ रहा था कि लगता है जानबूझ के मर्डर किया हुआ। डीएसपी साहब भी ऐसा बोला।
और उसके बाद भी डीएसपी साहब बोला कि देखो पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद आगे जो होगा सो हम लोग देखेंगे, कोशिश जहाँ तक ले होगा वहाँ तक ले करवाएंगे। किसके यहाँ काम कर रहा था? मुकेश साहब। तो आपको क्या लगता है कैसे ये घटना में जानबूझ के किया गया है ऐसा लगता है हमको। और सब पूरा गांव वाला को कहना भी है कि ये जानबूझ के लापरवाही की वजह से हुआ है, कि जानते हुए कि ऊपर में बिजली का तार है और 11,000 का और नीचे से बिल्डिंग उठा रहा था, मकान बना रहा था। कब हुआ था घटना ये? कल हुआ था 3:30 बजे दिन को। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1,199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
जहां एक बच्ची के साथ एक 27 वर्षीय युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया और वहीं बच्ची को 30 रुपए देकर किसी को भी कुछ बताने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। वहीं बच्ची ने सारी घटना अपनी मां को बताई। उसके बाद मां ने स्थानीय ओपी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रांची में एक 27 वर्षीय युवक द्वारा एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना रविवार देर शाम की है। युवक ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को 30 रुपये थमाते हुए धमकी दी कि किसी को घटना की जानकारी दी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। पीड़ित बच्ची की मां ने स्थानीय ओपी पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बच्ची अपने घर के नज़दीक खेल रही थी। उसके घर से कुछ दूर रहने वाले एक युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया। इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसने बच्ची को 30 रुपये देकर चुप रहने की धमकी दी। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। डीसी ऑफिस सभागार में अपर समाहर्ता ने उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया गया। अपर समाहर्ता ने मंगलवार को डीसी ऑफिस सभागार में जनता दरबार लगाया। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार यह आयोजन किया गया। इस साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से अपर समाहर्ता ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को अपर समाहर्ता के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल परियोजना, भू अर्जन, पेयजल, पथ निर्माण विभाग आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। गिरोडी के नई ताड़ में जमीन विवाद को लेकर परिवार के 7 लोगों को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया गया। इसके बाद तुरंत ही इन लोगों को इलाज के लिए जमुआ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। जमीन विवाद को लेकर गिरोडी के नई ताड़ में एक ही परिवार के 7 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। सभी घायलों का इलाज मंगलवार को सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद हसीम, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद अमानत, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शमसुद्दीन और हसीना खातून शामिल है। बताया गया कि इन लोगों ने करीब 4 साल पहले अपने गांव में ही एक ज़मीन लिया था, जिसमें ये लोग घर बना रहे थे। बताया गया कि उस ज़मीन पर गांव के कुछ लोग अपना दावा कर रहे थे। इसको लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ था और मामला थाने तक भी पहुँचा था। बताया गया कि इस बार अचानक वही लोग आए और इनके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में इन लोगों को काफ़ी चोटें आई। तुरंत ही इन लोगों को इलाज के लिए जमुआ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल इन लोगों का इलाज चल रहा है। इस मामले में घायल पक्ष ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट का आरोप निजाम अंसारी, अनवर अंसारी, यूसुफ अंसारी, मन्नान अंसारी, करीम अंसारी, एनुल अंसारी, हैदर अंसारी, शहबाज अंसारी, परवेज अंसारी आदि पर लग रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें। विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पांडेडी के चोरी टोला में बकरे की बलि देने के दौरान गंगू दास का हाथ तलवार से पूरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी चेलीताड़ में बकरे की बलि देने के दौरान मांगो दास का हाथ तलवार से बुरी तरह जख्मी हो गया। मंगलवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में होने के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मांगो दास के गांव में अखाड़ी पूजा था। बकरे का बलि देकर तलवार नीचे रखा हुआ था। इसी बीच ये शराब के नशे में था और तलवार के ऊपर हाथ के बल गिर गया, जिससे इसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। 108 एम्बुलेंस से इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। मंगलवार को जमुआ के कादम्बरी चौक पर 2 बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। जमुआ के कोदम्बरी चौक पर मंगलवार को 2 बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि दूसरा बाइक चालक मौके से बाइक लेकर भाग निकला। मृतक की पहचान हिरोडी थाना इलाके के बेरिया निवासी अशोक यादव के रूप में की गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। रिटायर्ड सीसीएल कर्मी मनीष दास अपने भतीजे की बेटी की शादी के लिए एसबीआई बैंक शाखा से 50,000 रुपए की निकासी कर अपने बाइक के डिक्की में रखा था। वहीं जब वह एक दुकान में सामान खरीदने लगा और मौके की फिराक में लगे बदमाशों ने बाइक की डिक्की का लॉक तोड़कर 50,000 रुपए भरा थैला लेकर फरार हो गया। इसके बाद भुक्तभोगी ने आवेदन देकर पुलिस को जाँच पड़ताल की मांग की है। बेंगाबाद बाजार से मंगलवार की दोपहर बदमाशों ने रिटायर्ड सीसीएल कर्मी मनी दास के बाइक की डिक्की से 50,000 रुपए उड़ा लिया। सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुट गई। भुक्तभोगी महुआर पंचायत के जामबाद गांव के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भतीजा कारू दास की बेटी की शादी है, रात को बारात आने वाली है। बेटी की शादी में इनका भतीजा ने 50,000 रुपए मदद मांगा था। भुक्तभोगी अपने पोता कर्ण दास के साथ बाइक से एसबीआई बैंक शाखा बेंगाबाद पहुंचा और बैंक शाखा से राशि की निकासी कर पैसा बाइक को डिक्की में रख लिया। फिर बेंगाबाद बाजार में एक दुकान में वह सामान खरीदने लगा। मौके की फिराक में लगे बदमाशों ने बाइक की डिक्की का लॉक तोड़कर 50,000 रुपए से भरा थैला उड़ा लिया। थैला में पैसा के अलावा चेकबुक, बैंक पासबुक आदि भी था। दुकान से सामान खरीद कर वापस लौटा तो बाइक का डिक्की खुला हुआ था। डिक्की से पैसा गायब देखा, उनके होश उड़ गए। हल्ला होने पर लोग वहां जाम हो गए। लोग बदमाशों का तलाश करने लगे, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। तब भुक्तभोगी ने थाना में आवेदन देकर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लो के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के मरगुडी गांव स्थित स्वर्गीय धनेश्वर मंडल स्मारक स्थल में मंगलवार को स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान तमाम उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष चानमल मरांडी व संचालन प्रखंड सचिव भैरव वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। श्रीमती सोरेन के अलावे झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू भी मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल थे। पुण्यतिथि समारोह में मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झामुमो पार्टी के नेता स्वर्गीय धनेश्वर मंडल झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अगुवा नेताओं में एक थे। पार्टी में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ हर आंदोलन में साथ निभाया। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जेएमएम के सच्चे सिपाही थे। वे हमेशा क्षेत्र के विकास की चिंता करते थे। उन्होंने गांडे विधानसभा क्षेत्र के विकास का सपना देखा था। उनके अधूरे सपनों को पूरा करना ही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने भी स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की जीवनी पर प्रकाश डाला। इसके पूर्व स्वर्गीय मंडल के परिजन व युक्त नेताओं ने स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पूर्व कई अन्य ने भी स्वर्गीय मंडल की जीवनी पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर जेएमएम जिला सचिव महालाल सोरेन, झामुमो युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, स्वर्गीय मंडल के सुपुत्र झामुमो के युवा जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, प्रखंड अध्यक्ष चानमल मरांडी, सचिव भैरव वर्मा, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, स्मारक समिति के अध्यक्ष हाजी उस्मान अंसारी, सचिव राजू मंडल, चिन्हित आंदोलन बैजनाथ राणा, हीरालाल मुर्मू, कर्मिला टुड्डू, हरिमंडल, नवीन कुमार वर्मा, मोहम्मद अकबर अंसारी, नुन्नूराम किस्कू उर्फ टाइगर, दशरथ किस्कू, पिंटू हाजरा, जिला परिषद सुरेंद्र मंडल, बबली मरांडी, अरुण पाठक, भागवत सिंह, प्रमोद राम, मोहम्मद आलम, हलदर राय, जितेंद्र मंडल, जाकिर हुसैन, कन्हाई साव, गोपीन मुर्मू, नसीम अंसारी, अब्दुल हाफिज, मुफ्ती अख्तर, सनातन चौबे, जयप्रकाश पंडित, समीम अंसारी, मुख्तार अंसारी सहित गिरिडीह, बिरनी, जमुआ, बेंगाबाद, गांडे के कई गणमान्य समेत सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। झारखंड को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और हमारे आदरणीय धनेश्वर मंडल जी, जिनका आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज का दिवस मुझे लगता है हम सब भाई बहनों को, जो हम लोगों को, सिर्फ भाइयों को नहीं बहनों को भी, हमारी जितनी यहाँ मात्रा में बहनें बैठी हुई हैं, ये दिखाता है कि पुरुष जिस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमारी महिलाएं भी उस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। और ये आगे बढ़ने का साहस अगर आप लोगों ने मुझे भी दिया है, मैं जैसे हमेशा पहले भी बताई थी कि हेमंत जी चुनाव के समय, उससे पहले लोगों ने जेल में डालने का काम किया था षड्यंत्र के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि आज देखिए उच्च न्यायालय से आपका बेटा, आपका दादा झूठ के भी आ गया और आपके आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री भी बन गया और आज हमारे बीच में हमारे यहाँ मंत्री जी भी बैठे हैं। और ये वही हेमंत दादा और बेटा है जिसने ये संकल्प लिया था। न्यायालय ने सत्य की जीत का फैसला किया और आज वो फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री बने। अब एक लड़ाई और हम लोग को 24 विधानसभा में दमखम के साथ लड़ना है और इस संगठन को आगे बढ़ाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।
अल्पसंख्यक विभाग व नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री हफीजुल हसन मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। इसके साथ गांधी के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी गिरिडीह पहुंची। नया परिषदन भवन में मंत्री हफीजुल हसन ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक किया। इसके पहले मंत्री और विधायक बोलो स्थित हवाई अड्डा पर पहुंचे। यहां दोनों का स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में जिला के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा एवं अन्य अधिकारियों ने मंत्री और विधायक का स्वागत बुके देकर किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई और जिले में चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास योजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारने को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को हर हाल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसको लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षेत्र में जाए और योजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारने का काम करें। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि लाइट आदि की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। राजधानी जैसी लाइट गिरिडीह में भी मिलेगी। डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि आज की समीक्षा बैठक में तीनों नगर निकाय गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरिया नगर पंचायत, धनवाड़ नगर पंचायत में संचालित योजनाओं और आने वाली योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी वरीय कचरा का प्रबंध, नौलखा डैम के पास पार्क निर्माण को लेकर चर्चा हुई। कहा कि गिरिडीह जिला बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का जिला है, ऐसे में सभी तक विकास पहुंचे, इसको लेकर सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से कार्य में लगी हुई है। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, उपनगर आयुक्त विशाल दीप खलको व नगर निगम से संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।